कभी रोड पे चलते चलते आप एक बाइक से हो और आपके लेफ्ट में या राइट में एक बहुत ही अच्छी लग्जरी कार आकर के खड़ी होती है। कभी आपके मन में यह आया कि यार काश ये कार मेरे पास होती, काश ये कार मेरे पास होती। और यही सेम सिचुएशन को अपोजिट कर दो, कभी आपको एक रिक्शे वाले को देख करके लगा क्या रिक्शा मेरे पास होना चाहिए था, ये नहीं लगा ना। देखो दोस्तों, एक बार ट्राई करके जरूर देखो। जो इंसान उस कार में बैठा है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा से उसी कार में बैठा करता था। उसने सोच को रखा अपने दिमाग में, दिमाग को उतारा अपने पेपर पे और पेपर से उसकी स्ट्रेटेजी बनाई। आज आप किसी भी सिचुएशन में हो, कोई भी चीज सोचते हो, कुछ भी करना चाहते हो, बस फर्क सिर्फ इतना है कि किस तरीके से आप अपने एम तक पहुंचोगे। आपका एम डिसाइड करता है कि आपका एम कितना बड़ा है। दोस्तों, कभी आपने एक चीज सोची होगी कि आप से कुछ इंसान पूछ लेते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो। कभी आपने ये चीज नहीं बोली होगी कि मैं कंपाउंडर बनना चाहता हूं, या फिर मैं एक वार्ड बॉय बनना चाहता हूं, या फिर मैं कुछ भी एक ऐसा हॉस्पिटल के अंदर कार्यकर्ता बनना चाहता हूं जो आपकी लाइफ को इंपैक्ट कर सके। ये तो बात हो गई। और आप सीधा बोलते हो कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। दूसरे साइड, कभी आपसे किसी ने पूछा कि आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो, तो आप कभी ये नहीं बोलते हो कि मैं हवलदार बनना चाहता हूं, कांस्टेबल बनना चाहता हूं। आप सीधा बोलते हो मुझे आईएएस बनना है। क्यों? बट फर्क सिर्फ इतना है कि आप हवलदार भी नहीं बन पाते हो। आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमारे सपने जितने बड़े होते हैं ना, उससे नीचे आकर के हम लोग गिरते हैं। और बहुत समय ऐसा देखा गया है कि जो सपना मैंने देखा होता है वो सपना भी हम पूरा कर सकते हैं। फर्क सिर्फ एक जिद की है कि आप अपने उस जिद की किस तरीके से पूर्ति कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि मैंने कोई एम सोचा, बट किसी कारणवश मैं उस तक नहीं पहुंच पाया या बीच में अटक गया, तो मेरे पास लाखों एक्सक्यूज निकल के आ जाते हैं। यार भाई, मेरे बस की नहीं हो पाएगा, ना तो मेरे पास फाइनेंस है और ना ही मेरे पास इतना समय है। हाँ, मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी। और एक नया वर्ड और ऐड हो जाता है आपकी लाइफ में, जो आपकी एज बढ़ती है, कि मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है। क्या कभी आपने उस राइट या लेफ्ट में गाड़ी आकर के जो रुकी है, उस इंसान से पूछा है कि उसने स्टार्टिंग में अपने दिमाग में क्या सोच रखी थी जो उस लग्जरी कार में बैठा है? बात को समझिए। अपने दिमाग में एक चीज जरूर डालिए कि रिस्क किसी भी एम को लेने का, कोई भी काम को करने की मेहनत, हर बार हम ये चीज सोचते हैं। आज की डेट में आपको पता है कि YouTube पे लोग बाग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज तक लोगों में, जो आज के डेट में जिन्होंने अपना चैनल क्रिएट किया या जिनको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, वो क्यों नहीं फेम पा पा रहे हैं? आज जब भी हम एक बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखते हैं तो वो आज की जर्नी नहीं थी। उन्होंने उस समय स्टार्ट किया था जब हमें यूट्यूब के बारे में पता ही नहीं था। और उन्होंने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल लगा दिए। उसके बाद एक स्टेज आई कि वो फेम में तब्दील हो गया। क्योंकि और जब वो फेम में तब्दील हुआ तो हमने YouTube पे उनकी एक वीडियो देखी कि हाँ यार, ये भी हम इससे भी पैसा कमा सकते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप चल कितने आराम से रहे हो, किस तरीके से सोच रहे हो, आप अपनी लाइफ में उस चीज को प्राप्त करने का रिस्क ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। क्या आपको सैलरी का एडिक्शन लगा हुआ है? क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है कि इंसान अपनी पूरे दिन का जो थकान होती है उसमें इतना चूर रहता है। मैं अपनी वीडियोस आपको बता दूंगा जिस वीडियो के अंदर कि मैं अपने घर पे, अपने ऑफिस से ऑलमोस्ट 8 और 9 के आसपास घर पे आता हूँ शाम को। 1 से 1.5 घंटे का मैं रेस्ट लेता हूँ और रात को 11 बजे से 12 बजे के आसपास में अपनी वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूँ। और मैंने प्लान किया हुआ है कि मैं 2 बजे तक अपना ये काम कंप्लीट कर लूंगा। फिर अगले दिन सुबह उठना होता है, जल्दी उठ करके फिर ऑफिस भागना होता है। क्योंकि मैंने कुछ ऊंचाइयों को सोचा है, कुछ ऊंचाइयों को समझा है और मैं उसको जरूर प्राप्त करूंगा। क्योंकि मैं रिस्क लेना चाह रहा हूं, मैं मेहनत करना चाह रहा हूं। अगर आपने इस चीज के बारे में नहीं सोचा है तो आज ही अपनी लाइफ में सोचिए कि आप अपने करंट प्रोफेशन से कितना ऊपर जा सकते हैं। और आपको अपनी लाइफ में रिस्क लेना जरूर पड़ेगा और साथ ही साथ आपको यह भी सोचना पड़ेगा किस तरीके से आप अपने आप को
उस लेवल तक पहुंच पाओगे जो लेफ्ट और राइट में लग्जरी कार खरीदी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल दोबारा से इसी चैनल में।